हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 4 बजे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज स्त्री लाइफ। कैसी चल रही है आप सबकी स्टडी? आई होप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। हेलो फ्रेंड्स, मॉर्निंग। तो अभी ना मैंने अपना मॉर्निंग का थोड़ा सा रूटीन अलग बनाया है। मैं पहले 3 साढ़े 3 बजे तक उठ जाती थी, उसके बाद 1 घंटा पढ़ाई करती थी, फिर अपना नहा धो करती थी। लेकिन अभी ना फिर मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, नींद पूरी नहीं होने की वजह से। तो मैंने क्या किया, 4 बजे उठती हूँ, फिर मैं अपना घर का काम झाड़ू और फिर नहाना धोना करती हूँ और उसके बाद मेरे 5:30 बजे तक काम हो जाता है। तो 5:30 बजे से 6:30 बजे तक मैं अपना फिर से 1 घंटे का स्टडी करती हूँ, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब सेहत ही अच्छी नहीं रहेगी तो हम कहाँ से पढ़ाई कर पाएंगे, कहाँ से जॉब ले पाएंगे। तो इसलिए मुझे अपने सेहत का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक जो एस्पिरेंट के साथ साथ में एक मदर है, एक हाउसवाइफ है। तो हाउसवाइफ का एकदम हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ फिर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैंने नहा धो कर लिया है, मेरे बेटे का भी नहा धो के हो गया है। तो हमने बनाई है चाय, तो मैं चाय पी रही हूँ और वो साथ ही में चाय के साथ मुरमुरे खा रहा है। तो ये देखिए 5:18 हो रहा है, मतलब 5:15 5:20 का लगभग टाइम है। तो अब मैं अपने स्टडी में लग रही हूँ। जैसे आज हम सो रहे हैं तो हमें नहीं पता कि कल उठेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, कैसा हमारा दिन जाएगा, कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एक हाउसवाइफ को, एक मदर को, मतलब हर दिन एक नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब मैं आज सोकर उठी तो मेरी हेल्थ, मतलब तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। बाकी तबीयत ठीक थी, जो पेट में है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसा ना पेट में प्रॉब्लम थी तो थी, साथ ही में उल्टी जैसे लग रहा था। तो बिल्कुल पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा था और जो काम होते हैं ना वो भी करने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन हम हाउसवाइफ का है ना, चाहे हमें अच्छा लगे ना लगे, चाहे जो भी जिस सिचुएशन आ जाए, घर का काम हमें करना ही होता है। तो उसी तरीके से मैंने जो मेरी स्टडी है, मेरी पढ़ाई है, उसको भी मैंने अपने मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कामों में से लिया है। वो काम ही हमारा, जैसे खाना बनाना हमारा काम इम्पोर्टेंट होता है एक हाउसवाइफ का, उसी तरीके से अगर हम सोचेंगे कि जो पढ़ाई करना है वो भी हमारे लाइफ का एक हिस्सा है। तो यही सोच के ना फिर मैंने अपनी स्टडी भी की, मन ना चाहते हुए भी, और फिर काम भी की। काम तो करना ही होता है। अगर हमें बहुत ज़्यादा मतलब बेकार लग रहा है, अगर बिस्तर पे से नहीं उठ पा रहे, तभी कहीं हम काम नहीं करेंगे। नहीं तो फिर तो हमें अगर थोड़ी छोटी मोटी अगर हेल्थ ख़राब है तो हमारा काम तो करना ही पड़ता है हमें। फिर फर्स्ट स्टडी स्लॉट ख़त्म करने के बाद मैं लगभग 5:45 अपने कामों में लगती हूँ। खाना बनाना होता है, फिर अपने स्टडी से उठ के तो खाना वगैरह बना के बच्चों को तैयार करके मैंने स्कूल भिजवा दिया है। और अभी सारे काम पड़े हुए हैं, लाइक किचन वगैरह साफ़ करना, कपड़े धोना, बर्तन वगैरह साफ़ करना। तो सबसे पहले स्कूल छोड़ के आने के बाद बच्चों का मेरा होता है किचन क्लीन करना एंड कपड़े धोना। लेकिन मैंने आज ना कपड़े पहले ही धो लिए थे चावल और सब्ज़ी बनाने के बाद। तो कपड़े धो के हो गए हैं। अभी किचन वगैरह क्लीन करती हूँ, उसके बाद वीडियो वगैरह एडिट करूँगी, वीडियो पोस्ट करूँगी। उसके बाद फिर से मैं अपनी स्टडी में लगूँगी। अगर बच्चों को स्कूल जाने के पहले अगर टाइम रहता है तो मैं कपड़े धो लेती हूँ। तो जो बात का टाइम है ना वो बहुत अच्छे से कंज्यूम हो जाता है। लेकिन अगर कपड़े रह जाते हैं ना तो फिर मतलब होता है थोड़ा सा काम फिर से लेंदी पड़ जाता है। तो आज मैं आप लोगों से अपना फुल स्टडी रूटीन शेयर कर रही हूँ, सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक का। और जो भाई बहन मेरे चैनल पे नए आते जा रहे हैं तो उनको बता दूँ, मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट मदर हूँ एंड अभी एमपीटेट वर्ग 2 की साइंस से तैयारी कर रही हूँ। और जो भी मेरे चैनल पे नए आते जा रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पे अगर नए आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम सभी लोग एक दूसरे से जुड़ सके और सभी मिलकर एक साथ अपनी स्टडी कर सके, एक दूसरे से मोटिवेट हो। तो अभी सारा काम निपट गया है। बर्तन वगैरह मैं ना मतलब जमा करके रख देती हूँ, फिर जब दोपहर का खाना खाती हूँ तो सारे बर्तन इकट्ठे से मतलब साफ़ कर दी हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े बर्तन साफ़ करेंगे ना तो ऐसे से ही फिर टाइम चले जाता है। तो सारे काम मतलब इकट्ठे फिर हो जाए तो वो अच्छा होता है, एक साथ सारे काम निपट जाते हैं और फिर हमारा टाइम भी बच जाता है और हमारी स्टडी भी हो पाती है। कई लोग जैसे पूछते हैं कि पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, कैसे मैनेज करें। तो अगर दिन भर आप अब बहुत ज़्यादा बिजी है तो मेरे लिए सबसे, मैंने और कई सारे वीडियो में कहा है कि सबसे बेस्ट टाइम होता है सुबह के 4 बजे से। अगर आप 6 बजे तक 2 घंटे की भी स्टडी कर लेते हैं ना तो दिन भर के पढ़ाई से बहुत अच्छी होती है, बहुत सफिशिएंट हो जाती है अगर आपको दिन भर का समय नहीं मिल रहा है तो। क्योंकि अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं, लाइफ में कुछ पाना है, तो कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा। नींद हमें खोना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि हमें नींद भी पूरी चाहिए 6 से 7 घंटे की और मेहनत भी ना करना पड़े और हमारा सपना भी पूरा हो जाए। तो ऐसा कभी नहीं होता है। बिना मेहनत
और कुछ खोए बिना हमें सफलता मिलना नामुमकिन है। और या दोपहर में फिर मैंने लगभग 2 घंटे की अपनी स्टडी की। और आज मैंने जो 60 डे का अपना स्टडी प्लान बनाया था उसका है 7 डे, यानी 1 सप्ताह पूरा हो गया है। और जुलाई का लास्ट दिन है 31 जुलाई। तो 1 महीना फिर से हमारी लाइफ से कम हो गया। हमारा जो मेहनत करने के दिन होते हैं ना, उनमें से कुछ दिन और फिर से कम हो गए। तो ऐसे ही करते करते हमारे लाइफ से दिन कम होते जाएंगे, लेकिन बढ़ेंगे नहीं। हमें पढ़ने का समय कम मिलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो अभी जितना भी समय है, जैसा भी समय है, उसमें खुद को ढालने की कोशिश कीजिए और खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए। और देखिए आज का मौसम कुछ ऐसा था, मतलब थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी थी, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था। लेकिन आज जब 1 अगस्त है ना, जब मैं आपको वीडियो शेयर करूँगी, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है, एकदम झिमिर झामिर वाली। तो यहाँ मैंने दोपहर में फिर पढ़ाई करने के बाद खाना वगैरह खाई, बर्तन साफ़ की, झाड़ू वगैरह लगाया, जो दोपहर का काम होता है। तो देखिए बर्तन भी साफ़ हो गए हैं। तो जो टीवी में है ना, मैंने 90s के सॉन्ग लगा दिए थे। मुझे 90s के सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद है। हेलो दोस्तों, अभी हो रहा है 4:51, यानी 5 बज रहा है। तो अभी शाम के मेरे काम निपटे, जैसे बर्तन झाड़ू वगैरह सारे। और अभी मैं बच्चों के भी आने का टाइम हो रहा है। बच्चे लगभग 5:15 या 20 तक आ जाते हैं। तो उनके आने तक जितना होता है उतना मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ। बने रहिए आप लोग मेरे वीडियो में। तो जो 90s के सॉन्ग होते हैं ना, मुझे बहुत पसंद है। और उनको सुनने के बाद एकदम फ्रेश फील होने लगता है। और जो सॉन्ग होते हैं ना, वो अपने लाइफ को रिलेट करते हुए बनाए गए थे। लेकिन जो आजकल के सॉन्ग है, उनका तो कुछ समझ ही नहीं आता है कि क्या उनका अर्थ निकल रहा है, क्या नहीं करके। और वैसे भी मैं जो अभी नए गाने हैं उनको नहीं सुनती हूँ, कभी सुन ली तो पुराने गाने ही सुनती हूँ जो 90s के होते ही वही। तो सुबह के टाइम ना मैंने अपना जो 1 घंटे का स्टडी किया था, उसमें स्केलेटन सिस्टम, यानी जो कंकाल तंत्र होता है, उसको कंप्लीट किया था। और अभी दोपहर से लेकर अभी इवनिंग तक मैं साउंड जो चैप्टर है उसको रिवाइज़ कर रही हूँ। एंड उसके जो MCQ आज में हमने यूट्यूब पे सॉल्व करवाए थे, वाले MCQ भी सॉल्व करूँगी। मतलब मैंने मैम की दोपहर में क्लास देखी। क्लास देखने के बाद एक बार थ्योरी रिवाइज़ कर रही हूँ। और जो नाइट स्टडी में है ना, उसके मैं MCQ सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ मैंने अभी शाम को 15 से 20 मिनट की अपनी स्टडी की है। उसके बाद मैं बच्चों को लेने गई, बच्चे आ गए हैं। तो बच्चों को थोड़ा सा कपड़े वगैरह चेंज करवाती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश करवाऊँगी उनको, और फिर से मैं अपने कामों में लगूँगी। और कल ना सीटेट का रिज़ल्ट आया है। जिन लोगों ने भी सीटेट का जो एग्ज़ाम दिया था और जिनका भी क्लियर हो गया है, उन लोगों को ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन। एंड जिनका भी नहीं हुआ है, 1-2 नंबर से रह गया है, तो उन लोग भी बहुत अच्छे से इस बार मेहनत करें। और दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगी सीटेट की, उसको अप्लाई करके पूरा अपना 100% देके कोशिश करें कि इस बार आपका जो सीटेट है वो निकल जाए। मेरा सीटेट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्वालिफाई है। मैंने सीटेट फर्स्ट अगस्त 2023 में दिया था एंड सीटेट सेकंड जनवरी 2024 में दिया है। और इस बार जो सीटेट पेपर 2 का लेवल था, वो जो साइंस का मेरा सब्जेक्ट है, साइंस का था, उनका एनालिसिस वगैरह मैंने देखा था। तो इतना मतलब हाई लेवल जो उनका हर समय 8th तक पूछता था, लेकिन इस बार 10th लेवल का पूछा है। तो काफ़ी सारे लोगों का शायद नहीं हुआ होगा क्लियर साइंस कैटेगरी से। तो अब हर एग्ज़ाम का हर इसमें ना लेवल बढ़ रहा है। तो हमें जो अपनी स्टडी भी है, ये 2 कदम ऊपर ही करना चाहिए, ताकि जो भी पूछे उसमें हम पूरा अपना क्लियर कर सके। हमारे वर्ग 2 का सिलेबस भी 10th लेवल तक का है, लेकिन हो सकता है कभी 11th 12th के भी कुछ को टॉपिक उठा के दे दे। तो मैं वो भी करवा रही है जो मतलब 9 10th के टॉपिक से रिलेटेड है, 11 12th के। तो हमें भी जो अपनी पढ़ाई है वो 1 कदम आगे की पढ़ाई करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10th लेवल का है तो 10th लेवल का ही पूछेगा। और हमारी जो साइंस होती है ना, वो ऐसी होती है, उसका इतना सारा मतलब वो होता है ना, अगर हम साइंस के अंदर घुसते जाए तो उसकी स्टडी है, उसका जो सिलेबस है, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो साइंस में भी कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, क्या कर ले, उसका कोई भरोसा नहीं होता है। और ऊपर से हमारी MP में साइंस की सीट इतनी लिमिटेड, इतनी कम होती है। एक तो ये बात सोच के भी ना कहीं डिमोटिवेशन होता है। लेकिन फिर वही सोचो कि कल का सोच के आज हम मेहनत नहीं करेंगे तो क्या मतलब, ये भी क्या है, हमें कल क्या हो जाए उसका कोई पता नहीं है, फिर भी हम लाइफ जीते ही है ना। वही सोच के अब कल जो सीट आएगी सो आएगी, लेकिन अपना 100% दे, ये सोच के मैं भी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ। और फिर अभी रात को मैं खाना पीना वगैरह खाने के बाद सभी लोग सो गए हैं और मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ। और यहाँ पे वही साउंड चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है उसको फिर से डबल से मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ,
क्योंकि एक बार में कोई भी न्यूमेरिकल एक बार में समझ में नहीं आता है और सॉल्व भी नहीं होता है। तो मैंने इसको 2 बार जो न्यूमेरिकल उनको 2 बार को सॉल्व करने की कोशिश की और अब मुझे आने लगे थे। तो किसी भी चीज़ को बिना प्रैक्टिस किए अगर आप सोचेंगे कि आ जाएगा तो ये कभी नहीं आएगा। तो यहाँ फिर मैंने 10:30 बजे तक अपनी स्टडी की थी और सुबह के टाइम मुझे 4 बजे उठना होता है। तो अब मैं सो रही हूँ। गुड नाइट फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड सपोर्ट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।